बिकॉज़ ये तीनों जो प्रोफ़ेशंस हैं ना, ये तीनों चलते हैं मेरिट बेस पे। अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, अच्छा पढ़ोगे, पास हो जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं करोगे, परफ़ॉर्म नहीं करोगे, पास नहीं होगे। Hello friends, welcome back to my channel and welcome back to another Monday motivational video. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. तो आज के मंडे मोटिवेशनल वीडियो का जो क्वेश्चन है वो मुझे ना 2-3 बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, कई बच्चे मुझसे डीएम करके भी पूछते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज दैट do we need to have commerce only if we want to pursue CA, CS और CM या फिर कोई ऐसी restriction है for the field to be followed in 11th या 12th या किसी भी फील्ड के बच्चे CA, CS या CM में कर सकते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए आंसर करूंगी। मुझे लगा कि नए बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है एंड आई शुड डेफिनेटली पिक इट अप looking into the frequency of the times जितनी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। But before that, if you're viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. I post videos every Monday, Wednesday, and Friday, and a vlog here and there. So feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. Now, इस क्वेश्चन का प्लेन आंसर है दैट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ 11th एंड 12th इफ यू वांट टू टेक अप सीए, सीएस और सीएम में। यस, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होने चाहिए। आपने कॉमर्स किया है, आपने आर्ट्स किया है, आपने नॉन मेडिकल लिया, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आप आराम से अपने गोल को परसू कर सकते हो, आप आराम से सीए, सीएस, सीएम में एडमिशन ले सकते हो, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड यू विल बी हैप्पी फॉर दैट। और सीए, सीएस, सीएमए के कोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कोई प्रिस्क्राइब परसेंटेज। 12th की बात कर रही हूँ मैं, 12th में कुछ ऐसा परसेंटेज हो, 12th में कुछ ऐसी फील्ड हो आपकी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज ये तीनों जो प्रोफेशंस है ना, ये तीनों चलते हैं मेरिट बेस पे। अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा पढ़ोगे, पास हो जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे, परफॉर्म नहीं करोगे, पास नहीं होगे। तो इट्स वेरी मेरिट बेसिस, राइट? तो इसलिए ये तीनों प्रोफेशंस में अगर आप आना चाहते हो लेकिन आपकी फील्ड साइंस है या कुछ और है तो भी आप आ सकते हो, कोई नहीं आपको रोकेगा। जस्ट दैट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि कई बार कहीं कहीं पे थोड़ा सा एडेड एडवांटेज हो जाता है अगर आपके पास कॉमर्स है। यानी कि मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जब तक 10th में पहुँचते हो, राइट, मेनी अ टाइम्स आई सी स्टूडेंट्स वेरी कन्फ्यूज्ड, मतलब 11th में आके भी अभी वो सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ जाएं, बट नाउ आई बिलीव स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, यू हैव सो मच टू एक्सप्लोर फ्रॉम। आप खुद देखो, अपने आसपास देखो, आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 11th में जाने से पहले ही आप ये सारी चीज़ें एक बार एनालाइज किया करो। बट फिर भी कुछ भी होता है, आपको लगता है कि नहीं, आई वांट टू स्विच माय करियर्स या मैं कुछ और करना चाहती हूँ, तो आप बिल्कुल भी मत डरो। बस ये चीज़ है कि जब आपने पढ़ना है, राइट, जब आपने ये फील्ड्स में आना है तो फिर आपने अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप सीए में आए, आप सीए में आओगे तो आपने ये देखना है कि मेरे अकाउंट्स का जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो एक नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट आएगा वो 11th-12th में कॉमर्स पढ़ के आएगा, उसका बेस काफी क्लियर होगा एज कम्पेयर टू अ साइंस स्टूडेंट और एज कम्पेयर टू आर्ट स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपने बेसिक से शुरू करना है। फिर आपने ये नहीं कहना कि नहीं मैं यहीं पे वो करूं, चाहे आप थोड़ा एक अटेम्प्ट छोड़ के अटेम्प्ट दो, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अपनी कमियों को फिर आपने उस चीज को फुलफिल करना है, राइट? मेजरली क्या होता है ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज तो आपको मिलता ही है, क्योंकि आप अकाउंट्स का थोड़ा सा बेस लेके आते हो। आप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, काफी सारी चीजें, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स से आप सीख के आते हो, तो वो चीजें आपको हेल्प करती हैं, नो डाउट। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आपसे एक बोलूंगी कि फिर आपने अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, बिकॉज अकाउंट्स इज नॉट आप डायरेक्टली जाओ और अकाउंट्स आप करने लग गए। ठीक है, फिर आपको बेसिक पता होने चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, बेसिक रूल्स क्या है अकाउंटिंग के, राइट? ये छोटी छोटी चीजें, फिर आपको ये सब कुछ जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए।
आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर मैं किसी और फील्ड से हूँ, तो मेरे बेसिक्स क्लियर हों। बस यहाँ पे मैं ज़रूर स्ट्रेस दूँगी, अदरवाइज़ इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। किसी भी फील्ड से आप आते हो, दे वेलकम यू, राइट? तो बस यही है कि अगर आप एक डिफरेंट फील्ड से आ रहे हो, तो आपने फिर अपने बेसिक्स से स्टार्ट करना है, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, बिकॉज़ अगर आप ऐसे ही चले जाओगे ना, लाइक यू आर लाइक कि हाँ, ठीक है, मैं किसी भी फील्ड से हूँ, कोई बात नहीं, देन यू विल डेफिनिटली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है? आप बेसिक्स से स्टार्ट करो और सीए, सीएस, सीएमए में आप डेफिनिटली एंट्री ले सकते हो, आराम से इन्हें परस्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एंड नो डाउट्स इन इट, राइट? मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सो आई थॉट दैट इट्स अ सीरियस क्वेश्चन जो हमारे स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, सीए, सीईटी वाले आते हैं, सीए फाउंडेशन वाले आते हैं, सीएमए फाउंडेशन वाले आते हैं, शायद उनके दिमाग में इस तरीके का शायद कोई डाउट होगा। एंड प्लस आई वुड से कि आप 12th के बाद ही स्टार्ट कर दो, चाहे आप ग्रेजुएशन साइड बाय साइड करो, ग्रेजुएशन करके वेट मत करना, राइट? नेवर वेट, बिकॉज एक एक अटेम्प्ट बहुत प्रेशियस है, एक एक दिन बहुत प्रेशियस है। जितनी जल्दी 12th के बाद अगर आपके पास स्कोप है तो क्यों नहीं 12th के बाद ही स्टार्ट कर दिया करो अपना सी एस सी एस सी एम में, इट विल हेल्प। और फटाफट से क्लियर करो, फिर आप जो भी एड ऑन डिग्री करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इनफैक्ट अगर आप सी ए, सी एस, सी एम ए के स्टूडेंट भी हो तो भी आप ये वीडियो उन्हें भेज सकते हो, अपने जूनियर्स को, अपने सिबलिंग्स को, जो बेचारे कंफ्यूज अभी नहीं पता कर पा रहे कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, राइट? सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डू शेयर इट विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, ताकि उनके सर्कल में अगर कोई भी सी ए, सी एस या सी एम ए करना चाहता है और इस चीज के लिए कंफ्यूज है, बैकग्राउंड स्ट्रीम, तो ये दिस video will help them. I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.